हेलो। हाँ, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई किसी एक हैटर को कॉल करने की? सितारा उर्फ शवाज बड़ाई। तुमने इजाजत मांगी क्या? तुमने ये इजाजत मांगी कि तुम जो है क्या क्या कर सकती हो? सिर्फ एक से तुमने इजाजत मांगी? एक तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सिर्फ एक हेटर है? नहीं, तुम्हारी बहुत सारी हेटर हैं, लेकिन मैं तो कुछ बहुत बड़ी हूँ। मुझसे तुम्हें ज़्यादा डरना होगा, सितारा उर्फ शबाज बड़ाइच। यस, हम में लाख बुराइयां सही, पर तुम में एक गलती भी ना हो। समझ आई सितारा? मुझसे भी इजाज़त लेनी पड़ेगी तुम्हें कि तुम्हें व्लॉग में क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। मैंने चश्मा लगाया हुआ है, ये वो चश्मा है। अपने लिए तो हमें कुछ नहीं नज़र आता, पर दूसरों की बुराइयां हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। समझ आई? तुम्हारे लिए हमने ये इंची टेप नाप के रखा हुआ है, इंची टेप। ये देखो, एक तुम्हारे भाई के पास है, नदीम के पास उर्फ मामू बैंगन, और ये देखो, ये तुम्हारी गलतियां गिनने के लिए। हाँ, ये सॉरी, मैंने मोबाइल होल्ड पे रख के बोला था। हाँ, तुम्हारी गलतियां नापने के लिए हमने बहुत कुछ रखा हुआ है। समझ आई ना कि नहीं आई? आनी भी नहीं है। खबरदार, अगर किसी एक से इजाज़त मांगी और दूसरों से ना मांगी, मुझसे पहले मांगा करो, क्योंकि मैंने दूरबीन लगाई होती है तुम्हारी कार में भी और तुम्हारे व्लॉग में भी। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। शबाज वड़ाइट उर्फ सितारा। हाँ, अपने व्लॉग में किसी को भी मत लो, सिर्फ तारों से करें बातें, बस वही बोला करो। हाँ, व्लॉग में और कुछ नहीं दिखाना, ना अपने बच्चों को, ना माँ को, ना हस्बैंड को, ना वो हमारी कौशर को। आहो, पौधों को भी नहीं, ना ना ना, यूमी को तो कभी भी नहीं दिखाना। हाँ, हमें एतराज है तो है। नोबिता को भी नहीं दिखाना, किसी को मत दिखाओ। समझ आए? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जानली हो, डोडी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो। डर गए ना शबाज भाई? आप हैं डर गए? खैर, बड़ा ज़बरदस्त आज आपने जो है रिएक्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त एक्ट भी किया है, ज़बरदस्त आपके पॉइंट थे और बहुत अच्छा लगा। सोचा मैं आपको ज़रा इस हवाले से जवाब दे दूं कि ना ना ना, एक नहीं है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है पूरी एडरों की, और सबसे इजाज़त मांगनी पड़ेगी, सबसे बारी बारी। ब्लॉग शुरू करने से पहले सितारा को सबको तरला मिन्नत करके फिर इजाज़त लेनी पड़ेगी कि मैं क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, क्या दिखाऊं, क्या ना दिखाऊं। ये तो हाल है। वो कहते हैं ना, बिल्ली नु खाब चिचड़े आदि, तो लोगों को लगता है कि भाई हम इतना ज़्यादा इसको तनकीद कर करके गिरा देंगे कि ये बस डर जाएगी, खौफ ज़्यादा हो जाएगी, और फिर पूछ पूछ के आया करेगी, आप जैसे आपका हुक्म जी वही करूँगी। बाकी किसी बड़े बड़े ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर को कुछ कह के तो देखें, यकीन मारे फिशकुम 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 करके रख देंगे ये लोग। हाँ जी, बड़े ब्लॉगरों की बड़ी टीमें बैठी होती हैं और फिर वो अच्छा खासा अगले को यहाँ से भगाते हैं। समझ आई ना? हाँ, ऐसा भी होता है। खैर, वो हेटरों को सही से जवाब देते हैं, बस सितारा थोड़ा सा ढीली ढाली पड़ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है शुरू करते हैं अपने व्लॉग को, और अभी तक सितारा का व्लॉग नहीं आया जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और अभी फिर भी मैं नज़र दौड़ा लेती हूँ, नहीं, अभी तक सितारा की वीडियो नहीं आई। अल्लाह खैर करे, सब खैर हो और आफियत हो। अच्छा, बाकी जो है अभी हम बात करेंगे, एक तो मरियम जैदी सिस्टर हैं, वो भी अभी आ चुकी हैं। उन्होंने कहा है, नौशीन जी आई एम बैक, काफ़ी टाइम के बाद कमेंट कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी जान दी टोटी, वेलकम हो गया आपका, ढेर सारा वेलकम। उम्मीद है आप ठीक होंगी, खैर खैरियत से होंगी और खुशबाश होंगी अपनी अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगियों में। बाकी सिस्टर भी जो अभी देर से आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी हम बात करेंगे
सितारा को नज़र लग गई, सितारा को नज़र लग गई, और वो भी गांव वालों की नज़र लग गई है। चाचा के कुछ पॉइंट हैं और उन्होंने बात की हुई थी कि भाई ने भाभी की मुमताज़ की पिक्चर लगा दी, भाभी मुमताज़ की भी पिक्चर रिवील कर दी। जी हाँ, उन्होंने पिक्चर रिवील कर दी थी, लेकिन उसके बेटे ने अच्छी खासी वार्निंग दे के, जी हाँ, बाप को तो पता नहीं क्या से क्या दी होगी धमकी, लेकिन कुछ इधर से भी रिएक्शनिस्ट हैं जो कि सितारा के मुखालफिन हैं, उनको भी उनके बेटे ने जाके धमकी दी है और कहा है कि आपका हक नहीं बनता यहाँ पे पिक्चर लगाने का। देखें जी, जो सही बात होगी वो तो हम करेंगे, कि क्यों नहीं हक बनता, आपके अब्बू ने लगाई ही क्यों लगाई, सोचने वाली गल है। और बाकी काफ़ी बहनें कह रही थी कि काश मां जी के लिए भी कोई ऐसे आवाज़ उठाता। खैर, इस हवाले से तो मैंने भी पॉइंट उठाया था, कौन उठाता यार, आवाज़ कौन उठाता है। यहाँ पे साजिद भाई ने आवाज़ उठाई, उसकी लाभ फा के बाबे ने रख दी। बाकी उनका अम्मा का जो बेटा है वो तो कुछ भी नहीं कहता, खामोश है। बेटा नहीं, बेटे हैं, सिर्फ एक बेटा थोड़ी है। जब जायदादें लेने का टाइम आता है, हिस्से लेने का टाइम आता है, तो सारे पहुंचे होते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है उनके दोनों बेटों को आवाज़ उठानी चाहिए थी पहले ही दिन से। अगर ये लोग आवाज़ उठा लेते, यकीन माने यहाँ पे किसी की जुर्रत ही नहीं थी माँ को या इनकी बहन को कुछ कोई बोल लेता। मुझे याद है कि जब सितारा मुखालफिन या कौसर मुखालफिन जो है वो वीडियोस बना रहे थे कौसर के हवाले से, और कह रहे थे कि कौसर बेचारी अबला नारी के नारे लगा रहे थे, तो उस टाइम कौसर का ना बड़ा भाई भी यहाँ पे इन था, ठीक है। अब वो तीन एक साल हो गए हैं, 3.5 साल, वो नज़र नहीं आ रहा ना इनका भाई कौसर का। ये जो गलतियाँ निकाल रहा होता है ना सितारा की, ठीक है ना, उनको जवाब दिया था, और बाकी जो हेटर थे उनको भी जवाब दिया था कौसर के भाई ने। तो बड़ा टाइम ये लोग नहीं बोले थे, बड़ा अरसा नहीं बोले थे, ठीक है ना। वो कौसर के जो भाई थे वो आए थे और उन्होंने अच्छा खासा इन हेटरों को जवाब दिया था कि हमारी बहन की शादी हो गई है और वो साजिद जो है उसका हस्बैंड है, और ख़बरदार तुम लोगों ने कोई ऐसी वैसी हैंगी बहंगी की, और ख़ास कर ये सेल परचेज वाली बात की कि जैसे ये कहा जा रहा है कि हमारी बहन को तुम लोगों ने कहा हुआ है कि भाई रेंट पे दिया हुआ है, ये है वो, इस तरह से खबरदार तुम लोगों ने अगर बोला तो ठीक है जी, वरना हम वहाँ से ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर बड़ा टाइम जो है ना ये हेटर नहीं बोले थे, उसका जिक्र तक नहीं करते थे, उल्टा मुंह चढ़ा लेते थे, देखें जी ये तो हैं ही ऐसे, इनके बारे में अब क्या बात करें। तो खासकर वो जो मिस्टेक निकाल रहा होता है सितारा की, उसको तो बहुत ही गंदे तरीके से जो है वो कौसर के भाइयों ने जवाब दिया था। उसके बाद जो है अब नाम ये लोग लेना शुरू हुए हैं दोबारा से कौसर के हवाले से, वरना जो है ये लोग उसको भी बड़े बुरे तरीके से ट्रोल करते होते थे, ठीक है जी। अब उसे मजलूम बना दिया, पहले उसको जो है कहा करते थे कि ये किराए पे है, ये है ही नहीं, सही है। तो इन लोगों ने जब एक जवाब दिया तो फिर कोई भी नहीं बोलता होता था कौसर के हवाले से, ख़ासकर उसको बैड तरीके से जिस तरह से कहा जाता था, ये किराए पे है, इसका पैसा लेते हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह से बातें होती थी। तो ऐसे ही अगर शुरू में जो है माँ जी के दोनों बेटे खड़े हो जाते और दोनों बेटों ने अगर आवाज़ उठाई होती तो यकीन माने कोई भी जो है इस तरह से उनको जुर्रत ना होती, वो इस तरह से आके सितारा के बारे में कोई भी बात करता। खैर, चाचा ने कहा कि सितारा जब भी गांव आती है गांव वालों के मज़े हो जाते हैं और कंटेंट भी बनाते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले भी 30-40 व्लॉगर हुआ करते थे, व्लॉग बनाते थे, और पहले भी व्लॉग सितारा से पहले डालने की कोशिश करते थे। मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि जैसे पहले जो है व्लॉगर ये वकार वाले हो गए या और भी काफ़ी सारे नजमा वाले ये वो सारे हो गए, इस तरह से मतलब व्लॉगिंग होती थी शादियों पे या गांव में, तो बहुत सारे लोग जो है सितारा से पहले व्लॉग डाल दिया करते थे। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि खर्चा जो है वो कौन कर रहा है, वो करती है सितारा खर्चे करती है। और उसके बाद जो है मतलब एहसान फरामोश लोग हैं ये लोग, एहसान फरामोश लोग हैं ये लोग, और ये नहीं देखते कि हमें पहचान किसने दी है या हमें जो है
इस फील्ड में कौन लेके आया है, तो जो हमारा बड़ा है तो उसको पहले व्लॉग डालने देना चाहिए, ना कि हम लोग डालें। यहाँ पे भाई अब जो है खर्चे उनके होते हैं, सेटअप सारा सितारा लगाती है, सारा कुछ सितारा करती है, लेकिन ये लालची लोग सबसे पहले सितारा से पहले वीडियो डाल देते हैं। और बाकी कहते हैं कि उस बंदी ने हमें रास्ता दिखाया है और हमारी वो उस्ताद है, तो उस्ताद उस्ताद होता है। और हमारे जो है पता नहीं रिश्तेदार कुछ भी हो जाए वो सोचते ही नहीं हैं, और फिर धड़ाधड़ व्लॉग डालना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि देखें, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो रास्ता काटते हैं सितारा का, सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने कहा ये है कि मेरे भाई की फैमिली को देख लें, मेरे भाई की बेटियों को देख लें, सुनारी को ही देख लें। उसने कहा था कि मैं सबसे बड़ी यूट्यूबर बनूंगी। मतलब ये लोग हसद में इतने डूबे हुए हैं, इतना हसद में आगे बढ़ चुके हैं कि ये लोग भूल जाते हैं कि हमें रास्ता किसने दिखाया, हमें काम किसने सिखाया, हमारी पहचान किससे हुई। लेकिन ये लोग जनाब उसका रास्ता काटने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल मेरे भाई गुलाम की फैमिली से ही लगा लें। उसकी दोनों बेटियां आई, एक ने कहा तो मैं तो सबसे पहले अपनी पहचान खुद बनाऊंगी और अपने बलबूते पे आगे निकलूंगी। और दूसरी जो है उसके आयशा के बारे में बता रहे थे कि दूसरी देखो सुनारी जो थी, उसने क्या किया, उसने कहा देखो जी सबसे बड़ी यूट्यूबर मैं बन के आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्लॉग कैसे बनाए जाते हैं। वो तो हमने देखा था, वो एक दिन उसने रेड चैलेंज किया था, और रेड चैलेंज उसने क्या करना था, थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसके बाद उसका सांस फूल गया और वो बर्तनों वाले सिंक के पास खड़ी हो गई और कहती है कि मैं तो भाई ये सारा कपड़े शपड़े ज्वेलरी उतारने लगी हूँ, मेरी तो बस हो गई है, मेरे से नहीं हो पाता ये काम, मैं तो बर्तन धोऊंगी, नॉर्मल रूटीन में आती हूँ, बस मेरे से नहीं होता ये काम, मैं नहीं तो फिर वो जो है भाग गई तो उससे व्लॉग ही नहीं बन पाया था। मतलब उसमें इतना स्टैमिना नहीं था कि वो व्लॉग को लेके चल पाती। थोड़ी देर के लिए उसने लाल सूट भी पहन लिया, थोड़ी सी अदाएं दिखाई, झुमके पहने, उसमें शॉर्ट बनाई वीडियोस, छोटी सी झुमका गिरा रे बरेलिंगे बाजार में झुमका, तो झुमका तो दिखाया। तो फिर उसके बाद थक गई, हार गई, और आखिरकार 2-4 प्याले पड़े थे जो चाय बनाई थी, फिर वो चाय पी के, जब चाय पी तो गर्मी ज़्यादा हो गई, फिर कहनी मेरे तो व्लॉग नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ कहती है पता नहीं कैसे बना लेते हैं, फिर ऐसे नहीं बनता। खैर फिर वो भाग गई। खैर उसके बाद कहता है कि देखो मेरी भतीजियों के काम ये ऐसी हैं कि एक इस तरह से भाग गई, दूसरी जो है वो कहती थी अपने बलबूते पे आऊँगी, बलबूते पे आऊँगी। उसका चैनल जो है वो चला गया। अच्छा, चैनल के हवाले से डीडी ना रॉन्ग खबर फैला रहा है। देखें जो सच है वो सच है। रॉन्ग खबर ये फैला रहा है कि इन्होंने ना चैनल फ़रूक वाला सेल कर दिया है। नहीं, वो सन ऑफ यासीन वाला जो था ना, वो फौजिया के नाम हो गया था। वो चैनल इन्होंने बेचा था, उसके बारे में नजमा ने आके बताया भी था। और फिर उसमें उसने एक वॉशिंग मशीन ली थी, एक ओवन लिया था। ठीक है जी, उसने कहा मैंने ये 2 चीज़ें ली हैं, ये चैनल मैंने सेल कर दिया है, मुझे ज़रूरत थी। लेकिन उस चैनल के ऊपर फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ मैच वाली और इधर उधर की चलाना शुरू हो गए, उससे ना चैनल को जल्दी पकड़ होती है। सही है जी, तो बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप ये इंटरनेशनल प्रोग्राम नहीं चला सकते। ठीक है जी, और ये स्ट्राइक प्रोग्राम चला के लोग पैसे कमा लेते हैं और फिर बाद में वो उनको फेंक देते हैं चैनलों को, क्योंकि वो ज़ाया हो जाते हैं। उससे रिलेट और जो चैनल होते हैं उनको भी नुकसान हो जाता है। समझ आ रही है ना? तो जो नजमा का जो चैनल है ना फ़रूक यासीन वाला, उसके ना इंस्टाग्राम पे लिंक है वो चैनल। सही है, तो वहाँ से हमने क्लिक करके देखा है, तो उसमें लिखा आ रहा है कि यूट्यूब की तरफ से वायलेशन की वजह से वो चैनल ख़त्म हो चुका है। तो वो ख़त्म हुआ पड़ा है, उसकी अपीलें वगैरह जारी हैं। अच्छा, उसके बाद जो है डीडी कह रहा है कि नहीं वो भी सेल कर दिया, तो ऐसा नहीं है। देखो, जब तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी थी ना, तो हम लोग सारे मतलब तुम इतना गंदी गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, उसके बावजूद भी हम सारे रिएक्शनिस्ट इकट्ठे हो गए आपकी सपोर्ट के लिए कि यार इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, हमने सारी मुखालफत छोड़ दी। कितना गंदा बुरा भला तुमने बोला हुआ था, शदीद तरीन गंदी गलीज गालियां दी हुई थी। और तो और वो जो सितारा की मिस्टेक निकाल रहा होता है, तुम उसके साथ भी मिल गए हमें गालियां देने में। ठीक है जी,
तो वो जो हमारी जलालत कर रहा था, आप उनके साथ भी मिलके खुश हो रहे थे और उनको शाउट आउट दे के कह रहे थे देखो देखो किस तरह से बजा रहा है इन लोगों औरतों की, ये है वो है, बहुत ज़्यादा हंस रहे होते थे। हमने सारी बातें भुला दी, किस लिए कि यार उसका चैनल जो है बंदे का चला गया, कोई बात नहीं, और ऑडियंस भी सॉफ्ट हो गई थी। अब अगर उस औरत का गया ना, उसने तो फिर भी हमारी इतनी कुत्ते वाली नहीं की हुई जितना आपने की है। तो हमने आपके लिए नरमी दिखाई थी, हमने नजमा के लिए फिर भी इतनी नरमी नहीं दिखाई, हालांकि उसका भी नुकसान ही हुआ है और वल्लाह आलम हो सकता है उसके पीछे आप भी हो सकते हैं, ने भी अपना बदला लेने के लिए। लेकिन फिर भी इस तरह से कहते खुशियाँ नहीं करना चाहिए, मतलब सज्जन दुश्मन मरे तो खुशियाँ ना करना, सजड़ा भी मर जाना है, तो खुशी नहीं करनी चाहिए, ये याद रखें। जैसे दुख आपको हुआ होगा या आप रो रहे थे और फिर बहुत सारे लोगों ने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, इस तरह से उसका भी दुख है कि भाई उसको नहीं जाना चाहिए था, कुछ भी हो, किसी का भी हो, खासकर जिनके बच्चों का रिस्क जुड़ा हुआ हो ना, और वो तो वैसे भी ज़्यादातर अपने व्लॉग ही बनाती हैं और बैठ के तेरे मेरे पे रिएक्शन नहीं देती, तो वो खुशी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो खैर उसका जो चैनल है ना वो लीगली तौर पे वाकई गया हुआ है, उसको मसला हुआ है। तो यहाँ पे खैर चाचा जी कह रहे थे देखो देखो इनके कहाँ के वादे दावे, ये तो बड़ी यूट्यूबर बनना चाह रही थी, अपने दम पे आना चाह रही थी, तो फिर ये पहुँच गई उधर चैनल बनवा के आई। मुझे नहीं लगता सितारा ने चैनल बना के दिया, आप फिर सितारा को लोगों के मुँह में डालना चाह रहे हैं कि देखो सितारा ने बना के दिया। सितारा ने नहीं बना के दिया, जीमेल आप किसी से भी कभी भी बनवा सकते हैं। अगर सितारा से बनवाती तो फिर सितारा से शाउट आउट भी लेती, तो मुझे नहीं लगता ये रॉन्ग खबर है कि भाई देखो उसने चैनल उससे बनवा के दिया है और सितारा ने बना के दिया है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सितारा उस्ताद है, अब देखो कराची से लोग पहले आते थे और कहते थे हम सितारा बनेंगे, ये कराची से आए थे लोग, मतलब क्या नैना की बात कर रहे हैं या वकार की, नैना की या वकार की, किसकी बात कर रहे हैं। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि अब वो तो बन नहीं सके और वो लोग नहीं बन सके। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने भी कैमरे उठाए हुए थे, सितारा ने सारे अरेंजमेंट करवाए, सितारा की अरेंजमेंट से फ़ायदे इन सब ने उठाए हैं, लोगों की नज़र खा गई है, सितारा को जो है परेशानी भी खा गई है। असल में सितारा की वीडियो को जो ये चीज़ हुई थी ना, वो उसमें असल में हुआ क्या है, इन चीज़ों में तो ख़ास कर जो है एहतियात करनी चाहिए, इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करो ही ना कि भाई ये हो गया वो हो गया, नॉर्मली तरीके से बात करें कि हाँ भाई ऐसे हुआ था। तो कुछ चीज़ें थी जो बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, यूट्यूब कभी भी उस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है जी। जो उनके एग्रीमेंट में होता है, ये भी एक एग्रीमेंट होता है कि आपने ये चीज़ें नहीं दिखानी, जैसे बच्चे को कुट लगते हुए, औरत को कुट लगते हुए, जानवर को कुट लगते हुए, कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हाँ वाली वो आपको बिल्कुल ही स्किप करनी होती, नहीं दिखानी होती। तो खैर नज़र तो लगता है कि वाकई लगी है, उस बेचारी का अच्छा कंटेंट जा रहा था, अच्छी वीडियोस जा रही थी, हल्ला गुल्ला शोर शराबा खुशी और बड़ा एक ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ था, वो सारे का सारा ख़राब हो गया। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सितारा सबको लेके चलती है और सबको देखती है, और बाकी जो है सितारा जो है साजिद की दूसरी फैमिली को, मतलब कौसर का घर भी चलाती है, सितारा अपने बच्चों को भी देखती है, उनके भी खर्चे करती है, और उनकी वालदा है उनका भी खर्चा करती है, अपने आप को भी देखना होता है, बहुत सारी सितारा के सर पे जिम्मेदारियां हैं, और गांव वालों की फरमाइशें और भी मसले होते हैं जो सितारा हल करती है। सितारा इन लोगों को सबको लेके चलती है, उनका ख्याल रखती है, उनके ऊपर खर्च करती है, और फिर भी सितारा को ही नज़र लग गई और परेशान मतलब कर दिया एक किस्म से। और हालांकि वो थकी हुई भी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारती, वो अपने व्लॉग डालती रहती है। सितारा एक ट्रेन के इंजन की तरह है, अगर वो ना चला तो सब कुछ रुक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है जी, इसमें कोई भी शक नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो एक इंजन की तरह है, और वो जो है उसी की ऑडियंस ही सबको देखती है, और उसी की ऑडियंस की मतलब सितारा की वजह से ही सबकी पहचान है बनी हुई। तो बेहतर यही होता है कि अप्रिशिएट करें, ना कि उसमें नुक्ताचीनी करें, ना कि उसमें बुराई करें, ये ना हो कि कल को आप कुछ बन जाएं
और आपको जो है आपके कुछ सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप जो है आंखें ही मोड़ लें। जैसे कि सितारा ने शुरू में अपने कुछ रिश्तेदारों को कहा था कि भाई अगर आप लोगों का 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ तो आंखें माथे पे तो नहीं रख लोगे, बदल तो नहीं जाओगे। तो उसने पहले ही कह दिया था कि आप लोग बदल तो नहीं जाओगे, मैं तो नहीं बदली, मैं तो वैसी की वैसी हूँ, आप लोग तो नहीं बदल जाओगे। तो वो बदल ही गए थे। तो ये तो हुआ है सितारा के साथ हमेशा, जो भी थोड़ा सा आगे निकलता है वो बदल ही जाता है, वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। वही होता है फिर कड़ाम नीचे धड़म धड़म हो जाते हैं। खैर उसके बाद जो है बाकी भाभी ने जब से कहा था कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है गुलाम से निकाह करके, तो भाई साहब ने पहली बीवी के उसकी पिक्चर लगाना शुरू कर दी। मुमताज़ भाभी की पिक्चर लगा दी। ऐसे गबरू जवान लौंडे थे मेरे भाई, ऐसे ही लौंडे थे मेरे भाई जैसे उसने पिक्चर लगाई। और लौंडे तो नहीं है वहाँ पे, काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। बस ये है कि फ़र्क तो होता है, मतलब आज से 20 साल पहले की भी अगर है पिक्चर तो थोड़ा सा फ़र्क तो होता है, लेकिन है तो वहाँ पे भी नाना दादा नाना दादा हैं वहाँ पे भी। अच्छा उसके बाद जो है कहते हैं कि पहली बार मुमताज़ भाभी की पिक्चर उन्होंने लगा दी है। और ऐसे लौंडे थे मेरे भाई जवानी में। और बाकी उन्होंने कहा कि ये हमारी वही मुमताज़ भाभी है जिसकी ज़मीन गुलाम भाई ने लेकर सबसे पहले मायके से ज़मीन मंगवाई, फिर सबसे पहले अपने ही नाम करवा दी। कैसी बात है, मतलब बाबा जी बड़े चालाक हैं जी। तो कहते हैं कि अपने नाम करवा दी उस बंदी की ज़मीन उसके मायकों से लेके, फिर जाके उसे सऊदिया बुलाया। तो ये हाल है कहते हैं मेरे भाई का। तो बीवी को फिर बाद में आने दिया था सऊदिया, सबसे पहले उसी की ज़मीन हथियाई थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा अब वही ज़मीन जो है नजमा वालों को इसने मुस्ताजरी पे दी हुई है, उनसे पैसे लेता है। ये हाल है बाकी भाई साहब आने वाले हैं, पता नहीं क्या रंग दिखाएंगे पाकिस्तान में आके, आने वाले हैं, तैयारियां उनकी हो चुकी हैं। और फिर वो अभी पैसे बार बार गिन गिन के बता रहे होते हैं मेरे इतने पैसे लगेंगे, मेरे इतने पैसे लगेंगे। तो भाई साहब इस बार अपने खर्चे खुद करने पड़ रहे हैं तो पैसे गिन गिन के बता रहे हो। पहले तो आप लोगों को पैसे गिनने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, सितारा जो लगा देती थी सारा पैसा, बिल्कुल ठीक था उस टाइम कोई फिक्र ना फाका ऐश कर काका वाली बात होती थी। उस टाइम तो भाई इनके मज़े होते थे और कोई गिनती शिनती नहीं होती थी। खैर कहते हैं कि अब भी गिनती मत करो, इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे, बिल्कुल इतना पैसा कहाँ लेके जाओ। कहते कफन को जेब नहीं होती, आपने कफन को जेब लगवा के पैसा साथ नहीं लेके जाना, और ना ही फरिश्ते रिश्वत लेते हैं। तो आप जो है पैसे मत गिनो। जैसे पहले तुम लोग बेफिक्र होके आते थे, अब भी लगा दो, खुद से पैसे लगा दो। पहले तो चलो सितारा लगाती थी। तो खैर उसके बाद उन्होंने कहा अमीर बनो, खुल के खर्च करो। और बाकी जो सितारा बेटी को नुकसान हुआ है वो गांव की तरफ से आया है, मतलब गांव वालों की तरफ से ही उसे नुकसान हुआ है उनके चैनल पे। तो ये इनकी जो है इनके पॉइंट थे इस हवाले से। तो नहीं, कभी कभी हमसे खुद से भी मिस्टेक हो जाती है, गांव वालों की मिस्टेक इसमें नहीं है। सितारा को व्लॉग में ना ये चीज़ें कुछ जो वो बच्चे को जूम करके दिखाया ये शानी को ना, शायद वो नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी होता है, यूट्यूब पकड़ लेता है, कोई छोटी सी चीज़ को भी पकड़ लेता है। तो खैर अल्लाह माफ़ करे, वो तो बेचारी सबके साथ अच्छा ही करती है, भला ही करती है। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी जो चाचा ने रखी है अपने भाई के हवाले से भी। और फिलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।